चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में याद करिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए थे सीरीज एक्सपेंशन पे। उसके बाद मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये था कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x minus x into 2 sin x minus ln of 1 plus x upon 1 minus x whole divided by x to the power n is non-zero finite। ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है तो आपको n की वैल्यू बतानी थी। दैट वाज द क्वेश्चन। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए देखिए इसको किसी और मेथड से नहीं लगाया जा सकता। जैसे एल हॉस्पिटल तो नहीं लग सकता, इतना लंबा प्रोडक्ट हो नहीं पाएगा, कोई और मेथड लगेगा नहीं। तो एक ही रास्ता है यहाँ पे, कौन सा? सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन से आपको पता है कि क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो उससे हम चलिए इसको करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट जो है ना, ये बोल रहा नॉन जीरो फाइनाइट है। तो ये साइन एक्स का एक्सपेंशन करिए। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। आगे मुझे नहीं उम्मीद है कि जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि n की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो भी पावर हो ना, उससे ज्यादा पावर वाले सारे टर्म्स न्यूमरेटर में मीनिंगलेस हो जाते हैं और उससे कम पावर वाले सारे टर्म्स जीरो हो जाते हैं। और आंसर आता है जो ये पावर है उसी का कोफिशिएंट जो ऊपर में होता है ना, वही आंसर आ जाता है, नॉन जीरो फाइनाइट। तो साइन एक्स में मुझे नहीं लगता कि एक्स की पावर 5 से ज्यादा की जरूरत पड़नी चाहिए। पड़ेगी तो फिर देख लेंगे, ठीक है। माइनस एक्स, तो माइनस ये और माइनस एक्स। तो लो भाई, इसका तो हो गया काम। चलिए इस पे आते हैं। यहाँ पे 2 साइन एक्स का भी एक्सपेंशन करिए, तो 2 इंटू और साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। आगे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। देखते हैं माइनस। अब इसका तो एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का। हम लोगों ने पढ़ा है ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी से कि माइनस लॉग ऑफ ln 1 प्लस एक्स, और ये माइनस ln 1 माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट करिए क्लोज्ड। दिस टोटल डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। यहां से देखिए x x कैंसिल हो गया, ठीक। आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे इसको कितने x की जरूरत है पता है? x क्यूब की जरूरत है। इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा रखोगे तो फिर ये डिवाइड x क्यूब में अगर x की पावर 3 से ज्यादा डिवाइड करोगे वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसको सिर्फ x क्यूब की जरूरत है, सिर्फ पावर 3 की जरूरत है बस, बाकी सब मीनिंगलेस है, समझे। तो सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन 6 चाहे लिखो, चाहे चलो एक टर्म और लिख लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसको 3 पावर की जरूरत है, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। चलिए आगे मल्टीप्लाई बाय, इसको ओपन करो तो इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो 2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। माइनस ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता है क्या होता है भाई? x से स्टार्ट होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। आगे का काम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, एकदम नहीं पड़नी चाहिए इतना। और ये प्लस ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो ln 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन के लिए आपने ये जो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ये देखिए जो कर रखा है ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, इसमें बस x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दो। ln 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में x की जगह पे क्या पुट कर दो? माइनस एक्स। तो ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन मिल जाएगा। अदरवाइज इसका अलग से एक्सपेंशन आपने नहीं लिखा है। तो जब इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब बाई 3
इस पे माइनस रखोगे तो माइनस एक्स की पावर 4 वही रहेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या रहेगा, माइनस एक्स की पावर 4/4। आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n। अब देखिए लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे बनेगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। जरूरत नहीं आगे इसमें, इसको सिर्फ x की पावर 3 की जरूरत है। अगर इसको नॉन जीरो फाइनाइट होना है तो x की पावर 3 की इसको जरूरत है, ठीक है। अंदर देखिए, इसको सबको ओपन करो, तो जब ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे मिलेगा 2x माइनस एक्स माइनस एक्स, तो जितना भर x वाला टर्म है वो सब कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो आएगा क्या, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं आएगा। एक्स क्यूब का टर्म आएगा क्या, एक्स क्यूब का टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब के साथ यहाँ -1/3, यहाँ -1/3 और यहाँ पे भी -1/3, -2/6 मतलब -1/3। तो ये पता है -1/3 -1/3 -1/3 ऐड होके -1 बना और ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, ये जो है तो ये कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद इसके हायर पावर वाले टर्म रहेंगे ही रहेंगे, रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। दिस टोटल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। आगे देखिए, अगर इसे नॉन जीरो फाइनाइट होना है तो इसको x की पावर 3 की, सॉरी यहाँ पे n है, मैंने तो आंसर लिख दिया, मुझे आंसर पहले दिख गया है ना, इसको देख करके इसलिए मैंने लिख दिया था, लेकिन अभी नहीं। इसको कितने की जरूरत है, देखो 3 की जरूरत है, इसको x क्यूब की जरूरत है, तब ये नॉन जीरो फाइनाइट होगा। और इसको भी x क्यूब की ही जरूरत है तो ये नॉन जीरो फाइनाइट होगा, क्योंकि इससे ज्यादा वाले जो पावर्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे, ये मैंने बताया था। तो इसलिए इसको भी x क्यूब की जरूरत है, मतलब इसको भी x की पावर 3 की जरूरत है। यहाँ पे नीचे x की पावर n था, तो अब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 इसको देना है, 3 इसको देना है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू 6 होनी चाहिए। जब n की वैल्यू 6 होगी तो इसमें से 3 मैं इसको दे दूंगा, 3 इसको दे दूंगा, और जो हमारा आंसर है वो नॉन जीरो फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस में से आता है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। वो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 plus x whole to the power 1 by x plus e into x minus 1, this divided by e into sin inverse x। पहले फॉर्म चेक करिए, जीरो रखोगे तो ये जीरो, ये जो है जीरो रखोगे तो ये e की ओर जाएगा, फॉर्मूला पढ़े हुए e की ओर जाएगा। जीरो रखोगे तो ये -1 और ये माइनस e की ओर जाएगा, तो ये ऊपर न्यूमरेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। अब सॉल्व करने के पहले मैंने आपको बार बार बोला है कि देखो डिनोमिनेटर में ये साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको हमेशा सिंपल x में बदल दिया करो, डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करते हैं, समझे कि साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन में लग जाओ। तो इसको आप कैसे हटाओगे, आप साइन इनवर्स x में x से डिवाइड एंड x से मल्टीप्लाई करो। देखो ये मल्टीप्लाई में हो रहा था, ये मल्टीप्लाई में था तो साइन इनवर्स x/x की लिमिट जो है वो 1 बन जाएगी, और आपका ये जो क्वेश्चन बदलेगा ये किस में बदल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 plus x whole to the power 1 by x plus e into x minus 1 divided by, ये 1 बन चुका है और ये बचा आपके पास ex। तो अब ये 0/0 फॉर्म है और ये सिंपल है, हम इसको करेंगे सीरीज एक्सपेंशन से, क्योंकि किसी और मेथड से करोगे तो भारी प्रॉब्लम में फंसोगे। एल हॉस्पिटल से इसी को डिफरेंशिएट करने में आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी, समझे। तो इसका एक्सपेंशन मैंने आपको लिखाया हुआ था, लास्ट वाला फॉर्मूला याद करिए, तो वो था आपका क्या था, 1 plus x whole to the power 1 by x का एक्सपेंशन, दैट वाज e into 1 minus x by 2 plus 11 by 24 x square। आगे जरूरत ही नहीं, बल्कि इवन x के आगे जाने की जरूरत नहीं है, है ना। x स्क्वायर वाला टर्म तक मीनिंगलेस है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था
कि डिनोमिनेटर में जो भी पावर हो उससे ज्यादा के पावर वाले सारे टर्म्स न्यूमरेटर में मीनिंगलेस हो जाते हैं, प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन, और उससे कम वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। तो x की पावर 1 से कम वाले कांस्टेंट टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, पक्का आप चेक कर सकते हैं। नीचे ई एक्स है तो चेक करोगे तो e माइनस ई कैंसिल हो गया, e कैंसिल हो गया, और नीचे अगर x की पावर 1 है तो मैंने आंसर बताया था डायरेक्टली कि न्यूमरेटर में x की पावर 1 का ही कोफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। एक काम करो, e कॉमन लेके इसको भी कैंसिल कर दो। अब x की पावर 1 वाला जो न्यूमरेटर में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है x की पावर 1 वाला न्यूमरेटर में, देखो यहाँ पे है माइनस हाफ और यहाँ पे है प्लस 1, सो इसलिए आपका जो आंसर है वो सिंपली प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस हाफ। अगेन पीयूष कुमार हैज गिवन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग पे आप लिख लीजिए, अगली हेडिंग पे आप डाल लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पैकेज में भी इस पे काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंडिंग अननोन्स, फाइंडिंग अननोन्स, अननोन्स क्या रहेंगे, जैसे क्वेश्चन में जनरली ए बी सी एटसेट्रा, फाइंडिंग अननोन्स ए बी सी एटसेट्रा इफ लिमिट इज गिवन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फाइंडिंग अननोन्स इफ लिमिट इज गिवन। इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे वो देखिए, फाइंडिंग अननोन्स इफ लिमिट इज गिवन। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे या देखोगे, लिमिट दिया रहता है, जैसे दे दिया कि अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू ई की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ऐसे करके, एंड डिवाइडेड बाय मान लीजिए दे दिया x की पावर 4 और इक्वल टू दे दिया, लिमिट दे दिया कि 2 है, या बोल दिया कि दिस इज नॉन जीरो फाइनाइट, ऐसा बोल दिया। ऐसा क्वेश्चन देखे होगे कि अच्छा लिमिट गिवन है और फिर आपसे पूछते कि चलो अब a b c एटसेट्रा इन सब की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। किस टाइप के, फाइंडिंग अननोन्स a b c एटसेट्रा इफ द लिमिट इज गिवन, या बोल दिया जाए कि अगर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है तो आपको इन अननोन्स a b c की वैल्यूज निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, करते हैं, देखिए किस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। मेथड 1, पहला मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन ये मेथड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस मेथड से करिए, क्योंकि इस मेथड से क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, मुश्किल पड़ता है। लेकिन पता ये रूल जानना तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि इस मेथड से हमें नहीं करना है तो हमें ये रूल ही पता नहीं होना चाहिए। रूल पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे। ये रूल क्या है समझिएगा जरा ध्यान से मेरी बात। ठीक है, जैसे इसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। प्लस टी मान लीजिए कर दिया, या प्लस टी कॉस एक्स कर दिया, कुछ भी ऐसा है। ठीक, तो पहला हमने क्या बोला कि एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में ध्यान से समझिएगा, डिनोमिनेटर जीरो, कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से सब लोग। डिनोमिनेटर जीरो है, देखो डिनोमिनेटर क्या है, जीरो, तो न्यूमरेटर भी जीरो होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया तो फिर परेशानी नहीं हो जाएगी कि नॉन जीरो अपॉन जीरो, ये फिर नॉट डिफाइंड आएगा, फिर ये लिमिट थोड़ी इस तरीके से आएगी कि नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट थोड़ी आएगी। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो की ओर मूव कर रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो की ओर मूव करना चाहिए। तो x इक्वल टू जीरो पुट करने पे न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, तो x इक्वल टू जीरो न्यूमरेटर में पुट करिए। जब x इक्वल टू जीरो न्यूमरेटर में पुट करोगे आपके पास देखो ये जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बन गया, लेकिन ये d बनेगा। तो आप बोलोगे अच्छा d इज इक्वल टू जीरो,
देखो इन अननोन्स में से ABCD अननोन में से एक अननोन तो ऑटोमेटिकली मिल गया, समझे। फिर क्या करोगे, जब D 0 हो गया तो अब आपका न्यूमरेटर 0 की ओर मूव करने लगा। तो अब न्यूमरेटर 0 की ओर मूव करने लगा, डिनोमिनेटर भी 0 की ओर मूव कर रहा है, तो 0/0 फॉर्म हो गया। और अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या करोगे, अब आप ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई, a cos x प्लस b इंटू प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस b इंटू टेन एक्स इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस, और इसी तरीके से इसका c इंटू एक्स स्क्वायर कॉस का माइनस साइन x प्लस, ऐसे करके पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, पर्पस मेरा समझिएगा। डिनोमिनेटर में आएगा 4x3। आप क्या करोगे, अब देखिए फिर से आपका डिनोमिनेटर फिर से 0 है, तो डिनोमिनेटर जब फिर से 0 है तो न्यूमरेटर फिर से 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर न्यूमरेटर नॉन 0 हुआ तो नॉन 0/0 फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर फिर 0 होना चाहिए, तो फिर इसमें x = 0 पुट करो, ये 0 होना चाहिए। तो जब 0 पुट करोगे x = 0 तो ये बना के देखिए a cos 0 1 e टू द पावर 0 1 sec 0 1 प्लस b, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो a प्लस b भी क्या होना चाहिए, 0। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब अंडर दिस इक्वेशन आपका न्यूमरेटर 0 बन जाएगा, और जब न्यूमरेटर 0 बन गया, डिनोमिनेटर 0 बन गया, तो फिर एल हॉस्पिटल लगाइए। फिर एल हॉस्पिटल लगाओगे, फिर यही काम रिपीट करते चलना है। डिनोमिनेटर में आएगा 12x², फिर डिनोमिनेटर 0 है, फिर न्यूमरेटर 0 की ओर मूव करना चाहिए। तो ऐसे ही करते करते अब आपके पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस बनेंगी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और आप अननोन्स ABCD की वैल्यूज निकाल लोगे। तो दैट इज योर फर्स्ट मेथड, एल हॉस्पिटल रूल। इसको मैं लिखा देता हूँ जनरल कि इसमें मतलब इसका स्टेप लिखा देता हूँ कि करना क्या होता है या अप्रोच क्या होती है। देखिए इसमें अप्रोच होती है कि सिंस डिनोमिनेटर इज 0, since denominator is 0, so numerator must be 0. since denominator 0 है इसलिए न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को 0 बनाओगे तो आपके पास ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन बनाने के बाद अब आप क्या करो, अब आप फिर एल हॉस्पिटल लगा दो। क्यों, क्योंकि अब इस कंडीशन में न्यूमरेटर 0 मूव करने लगेगा। अब आपको क्या करना है, नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल। अब आप एल हॉस्पिटल लगा दो। तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद अगर फिर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फिर न्यूमरेटर 0 करिए, फिर एक इक्वेशन मिलेगी, फिर एल हॉस्पिटल लगाइए, मतलब वही चीज अब आप रिपीट करते चलोगे। जब आपने एल हॉस्पिटल लगाया तो फिर चेक करिए डिनोमिनेटर 0 है तो फिर न्यूमरेटर 0 होगा, फिर इक्वेशन बनेगी, फिर एल हॉस्पिटल लगाना। तो मतलब अब मैं लिख देता हूं कि नाउ रिपीट द अबव स्टेप, नाउ रिपीट द अबव स्टेप। अब आप अगला स्टेप जो है वो रिपीट करोगे। तो इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लेकिन ये मेथड जो है वो प्रेफर्ड नहीं है। ये मेथड जो है वो क्या है, प्रेफर्ड नहीं है। ये मेथड प्रेफर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इस मेथड में देखिए भारी कैलकुलेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर x आ रहा है, तो यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने के लिए भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, और अगली बार जो है तो आपको और ज्यादा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रेफर नहीं करते हैं, स्पेशली तब जब एल हॉस्पिटल रूल लगाना मुश्किल हो तब, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। कब प्रेफर नहीं करते हैं, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाना मुश्किल हो, मतलब जनरली जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व हो, तो हम लोग ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग दूसरा मेथड प्रेफर करेंगे, लेकिन पता है इसकी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जब मेथड नंबर 2 लगाओ तो बीच बीच में इसका भी जो है तो जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, अगर जरूरत पड़े तो आप लगा सको। तो हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है इसका सीरीज एक्सपेंशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का दूसरा और बेस्ट मेथड होता है कौन सा, सीरीज एक्सपेंशन। अब तो आप सीख गए हो सीरीज एक्सपेंशन।
इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि 2-3 लाइन में इसमें हमारा आंसर आ जाया करता है, समझे। तो हम लोग यही मेथड प्रिफर करेंगे, इसी मेथड को हम लोग प्रिफर करेंगे, लेकिन पहले मेथड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में जस्ट आपको सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करना है, सबको एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है, अप्लाई सीरीज एक्सपेंशन, सबका फॉर्मूला जो है तो आप लगा दीजिए एक्सपैंड करके। आप क्या करोगे, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर जैसे डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, तो सीरीज एक्सपेंशन में याद करिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था, x की पावर 4 से नीचे वाले सारे टर्म्स 0 हो जाने चाहिए। x की पावर 4 के नीचे टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये सब 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है तो आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर केस लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इफ डिनोमिनेटर हैज x टू द पावर 4 देन x टू द पावर 4 से नीचे वाले सारे टर्म्स मतलब कौन कौन से, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये सब 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको कितनी इक्वेशन मिली, 4 इक्वेशन। कांस्टेंट को 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो यहाँ से आपको 4 इक्वेशन मिली। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इन 4 अननोन्स ABCD की वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर। और क्या होगा, और 4 से ज्यादा पावर वाले टर्म मीनिंगलेस है, उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, उसमें कुछ भी रहा है वो सब 0 होना है। और जैसे लिमिट दिया हुआ है ना 2, तो इसमें पता है, इसमें x की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा आपको पता है वही आंसर होता है। अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है तो इसमें सीरीज एक्सपेंशन से आंसर क्या आता है, न्यूमरेटर में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट ही आंसर होता है। तो इसलिए न्यूमरेटर में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन न्यूमरेटर दैट मस्ट बी योर आंसर ऑफ द लिमिट। तो जरूरत पड़ने पे ये आपकी 5th इक्वेशन भी बन सकती है, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप सारे अननोन्स ABCD जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हो, या अगर लिमिट भी पूछी जाए तो आप लिमिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सीरीज एक्सपेंशन मेथड, यही हमारा बेस्ट मेथड है, यही हमारा प्रिफर्ड मेथड है, ठीक है। लेकिन पहले वाले मेथड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखते हैं, एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है, एक टाइप 2 का भी क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग अननोन्स। देख लीजिए फिर से क्या हम लोग कर रहे हैं, फाइंडिंग अननोन्स ABC इफ लिमिट इज गिवन। तो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, पता है कौन सा, इन्फिनिटी टाइप लिमिट वाला आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप की प्रॉब्लम आती है। और इस टाइप की प्रॉब्लम में फिर से कुछ अननोन डाल देगा ABCD और बोलेगा कि चलो भाई उस अननोन की वैल्यू बताओ, अगर ये लिमिट और इस लिमिट की कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि चलो अब आप अननोन्स की वैल्यू बताओ इफ दिस लिमिट इज सपोज समथिंग गिवन। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि इफ, अगर यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, देखो ये मैं कर रहा हूँ फाइंडिंग अननोन्स इफ लिमिट इज गिवन, यहाँ पे लिमिट दिया रहेगा तब आपको अननोन्स, यहाँ पे जो भी अननोन्स रहेंगे उसकी वैल्यू बतानी। अगर ये जो लिमिट है ना ये नॉन जीरो फाइनाइट है, इफ लिमिट इज नॉन जीरो फाइनाइट, तो अगर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है तो कब नॉन जीरो फाइनाइट आता है, याद करिए, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आप ये लगा देना कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपने देखा कि आंसर फाइनाइट है, नॉन जीरो फाइनाइट, तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना, आपको अननोन ABCD की वैल्यू मिल जाएगी पक्का। और आंसर क्या होता है इस केस में, आंसर होता है रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या होता है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। अच्छा, अगर इस टाइप की लिमिट में आपका आंसर या आपकी लिमिट इनफाइनाइट दे दिया,
अगर ये आपका आंसर है तो आपको पता है फिर क्या करना है। अगर आंसर में इनफाइनाइट है तो पक्का न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री कम होगी। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी मतलब ऊपर बड़ा इन्फिनिटी होगा, जब ऊपर बड़ा इन्फिनिटी होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। और अगर मान लीजिए कि आपका आंसर 0 है तो इस केस में क्या लगाओगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा इन्फिनिटी होगा, तो नीचे अगर बड़ा इन्फिनिटी है तो आंसर 0 आएगा। इन कॉन्सेप्ट को लगा के आंसर के हिसाब से आप देख लेना कि आंसर क्या है। नॉन जीरो फाइनाइट है तो ये लगाना है, इन्फिनिटी है तो ये लगाना है, 0 है तो ये लगाना है। ये लगा करके आप अननोन्स ABCD की वैल्यूज को निकाल सकोगे। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप 2 की प्रॉब्लम्स, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप की प्रॉब्लम। और इस टाइप को कैसे कर दे ये मैंने बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से करूंगा, लेकिन उसके आगे वाले क्वेश्चन आप मेथड 2 को ही प्रेफर करके करिएगा, लेकिन मेथड 1 की अप्रोच भूलिएगा मत। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस पे देखिए क्या है। ऐसे क्वेश्चन पैकेज में है, कंप्लीट योर पैकेज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, IITs में भी है। क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या लिखा है, इफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a into e to the power x minus b cos x plus c into e to the power minus x divided by x sin x equal to 2, a e to the power x minus b cos x plus c into e to the power minus x divided by x sin x equal to 2, then आपको इन अननोन्स a b c की वैल्यू बतानी है। then find unknowns a b c। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नहीं करो, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। इस क्वेश्चन से आप सीखिए और फिर ना उसके बाद आप मुझे आंसर अगले क्वेश्चन से बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, आप अगले क्वेश्चन से मुझे आंसर बताना। ठीक, तो चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करें। एक बात कभी भी मिस मत करना, मैं बार बार बता रहा हूं कि जब कभी भी प्रोडक्ट में ऐसे फंक्शन रहे तो आप सबसे पहले इसको सिंपल फंक्शन में बदल दो, क्योंकि अगर आप इस पे एल हॉस्पिटल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, या अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ फालतू का कैलकुलेशन आएगा। तो कभी भी अगर प्रोडक्ट में ऐसे फंक्शन रहे तो इसको सिंप्लीफाई करके पहले हटा लो, बाद में क्वेश्चन देखा जाएगा। तो इसको कैसे हटाओगे, आप सीधे x से डिवाइड एंड x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये साइन x बाई एक्स जो है ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये x इंटू एक्स जो है वो x स्क्वायर बन जाएगा। ये प्रोडक्ट में था इसलिए मैंने इसमें x से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इसको हटा दिया, ये साइन x बाई एक्स को 1 बना के हटा दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन बना लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a e to the power x minus b cos x plus c e to the power minus x divided by x into x क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 2। ऐसा मैंने बना लिया। अब ये आसान है, अब इस पे आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन नहीं आ रहा, तो एल हॉस्पिटल से भी ये बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा, समझे। अगर आप इसमें लगाते तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ता, फिर आप मुश्किल में पड़ जाते। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो एल हॉस्पिटल नहीं लगाना पड़ेगा। इसको एल हॉस्पिटल से भी किया जा सकता है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं। तो पहला मैं इसको मेथड 1 एल हॉस्पिटल से ही करता हूँ। अब एल हॉस्पिटल में जरा अप्रोच सुनिएगा। इफ द डिनोमिनेटर इज 0, डिनोमिनेटर 0 है ना, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है तो फिर आंसर फाइनाइट नहीं आ सकता। तो डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को 0 करो, तो 0 पुट करो, मिलेगा a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब अंडर दिस इक्वेशन ये न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो ये 0 बाई 0 बन गया। और अब आपको लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन आएगा, देखो a e की पावर x
कॉस का माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया बी साइन एक्स। e टू द पावर माइनस एक्स का होगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा माइनस सी e टू द पावर माइनस एक्स, नीचे आएगा 2x एंड दिस इज इक्वल टू 2। इसको चाहे तो लास्ट में लिखना इक्वल टू 2, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अभी भी डिनोमिनेटर 0 है तो अभी भी न्यूमरेटर 0 होना ही चाहिए, तभी 0/0 बनेगा और लिमिट फाइनाइट आएगी। तो फिर इस पे 0 पुट करो तो मिला a, ये 0, इस पे 0 पुट करोगे तो देखो मिला माइनस सी एंड दिस इज 0 एंड दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अंडर दिस इक्वेशन फिर से न्यूमरेटर 0 हो गया, तो फिर 0/0, फिर एल हॉस्पिटल रूल, फिर एल हॉस्पिटल रूल से बताया था ना, यही आपको रिपीट करते चलना है, यही कॉन्सेप्ट। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा a e टू द पावर x, इसका आएगा प्लस b cos x, इसका e टू द पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, तो ये बन गया प्लस c e टू द पावर माइनस x, दिस होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर अभी 0 नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर 0 नहीं है अब लिमिट के लिए सीधे इस 0 को पुट कर दो, बस हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 जब पुट करोगे तो देखो ये बना a, यहाँ पे बनेगा प्लस b, यहाँ पे बनेगा प्लस c, 2 को उधर भेजो इक्वल टू 4, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। और अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। काम करिए, यहाँ सेकंड से c इज इक्वल टू a उठा के फर्स्ट और थर्ड में पुट कर दो, तो c इक्वल टू a रखोगे तो ये क्या बना, पहला वाला बना 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू a यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या बनेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ऐड कर दो तो b और b कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 4 या a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रखोगे तो c इज इक्वल टू a है, a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, और यहाँ से b इक्वल टू 2a है तो b इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे अननोन्स a b c की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 इज योर आंसर। तो ये था आपका एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर है, क्या अप्रोच है इसमें, ध्यान रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को 0 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज नॉन 0 अपॉन 0 फिर फाइनाइट लिमिट नहीं देगा। तो इसको 0 करके और फिर एल हॉस्पिटल लगा के और फिर वही काम हम लोग रिपीट करते चलते हैं, इक्वेशन मिलती है और उनको सॉल्व करके हम लोग अपने अननोन्स या लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेथड नंबर 1। शिवांगी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अब इसको देखिए हम लोग मेथड नंबर 2 से करते हैं, जो बहुत ही छोटा मेथड है, ठीक है। उसमें 2-3 लाइन में आपका सब काम हो जाता है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहीं पे कर देते हैं मेथड नंबर 2। मेथड 2 देखो, ये स्टेप तो पहले लगाना ही पड़ेगा, ये साइन एक्स को हटा के, इसके बाद आप कुछ भी सोचोगे कि एल हॉस्पिटल लगाएं कि सीरीज एक्सपेंशन लगाएं। तो इसमें जब आप सीरीज एक्सपेंशन लगाओगे तो आपके पास देखिए आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a इंटू ई की पावर x को एक्सपेंड करिए, तो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब, जाने की जरूरत नहीं है, नीचे x स्क्वायर है, आगे का सब मीनिंगलेस है, प्लस b इंटू कॉस x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आगे जरूरत नहीं है जाने की, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, जो e की पावर x का एक्सपेंशन है ना, इसी में x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दो, x की जगह पे जब माइनस एक्स पुट करोगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे जाने की जरूरत नहीं, इसमें माइनस एक्स पुट किया तो ये आ रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर में है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक लाइन में एक्सपेंशन किया, अब दूसरी लाइन में मुझे सीधे ये तीनों इक्वेशन मिल जाएगी फटाफट। देखिए कैसे, वही कॉन्सेप्ट कि अगर अच्छा दिस इज इक्वल टू 2 दिया है, अब कॉन्सेप्ट क्या, अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से नीचे के सारे टर्म्स 0 हो जाने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से नीचे के सारे टर्म्स मतलब कौन कौन से, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 हो जाना चाहिए, ठीक। और अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही आंसर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो जाना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या लगा देना है 2।
तो सीधे आपको 1, 2 एंड 3 इक्वेशन मिल जाएगी, यही सेम टू सेम। देखिए दिखाता हूँ, कांस्टेंट टर्म देखो तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और वो 0 होना चाहिए। देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, सॉरी एक मिनट, कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक लिख दिया। ओरिजिनल क्वेश्चन जो है क्या था, ये वाला था, यहाँ पे b के पीछे माइनस लगेगा और c के पीछे प्लस लगेगा, ठीक है। तो b के पीछे क्या लगेगा, माइनस, और c के पीछे क्या लगेगा, प्लस। यस, तो अब कांस्टेंट टर्म देखो, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट ऑफ x देखो तो a माइनस सी इक्वल टू 0, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या मिलेगा, a बाई 2 माइनस माइनस प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। तो 2 उधर भेजोगे तो ये इक्वेशन मिल गई। वही 3 इक्वेशन मिली, सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।